हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पावरफुल लेसन और इनसाइट सीखेंगे और आज के इस चैप्टर में पूरे इस कोर्स की फाउंडेशन हम सेट करेंगे। सो मेक श्योर इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखें और नोट्स बनाएं। दोस्तों, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक बॉक्स में लिखा है CS और एक में लिखा है DS। CS का मतलब है करंट स्टेट, यानी कि आपकी इनकम की अभी एक करंट स्थिति है, आपके बिजनेस की अभी एक करंट स्थिति है, इवन आपके रिलेशनशिप की क्या क्वालिटी है उसकी भी एक स्थिति है, और इवन आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी भी एक स्थिति है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसकी एक करंट स्टेट आपके पास में है। ये करंट स्टेट तो हमारे पास में ही है, प्रेजेंट स्थिति तो हमारे पास में है ही, लेकिन हम सबके पास में एक डिजायर्ड स्टेट भी होती है। तो अगर अभी आपकी करंट इनकम कुछ है तो आपकी एक डिजायर्ड स्टेट है कि मेरी इनकम क्या होनी चाहिए आइडियली, मेरा बिजनेस कैसा ग्रो करना चाहिए आइडियली, या फिर मुझे कैसी सक्सेस मिलनी चाहिए, वो भी आपके दिमाग में तय है। अभी मेरी लाइफ की क्वालिटी क्या है और कैसी मैं करना चाहता हूँ उसका आइडिया भी आपके दिमाग में है। आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी अभी क्या है और कैसी आप बनाना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ कैसी है और कैसी आप बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास में एक करंट स्टेट होती है और एक होती है डिजायर्ड स्टेट। करंट स्टेट जहां हम हैं, डिजायर्ड स्टेट जहां हम पहुंचना चाहते हैं हमारी इनकम में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में और हमारी पर्सनल ग्रोथ में या फिर हमारे रिलेशनशिप में। मगर क्या है जो हमें रोक रहा है? आपको करंट स्थिति पता है, कहां पहुंचना है ये पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में, इस रास्ते में जो ब्लॉक आके बैठा है वो ब्लॉक क्या है? इस ब्लॉक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के इस लेसन में मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगा कि क्या चीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पाने के लिए। दोस्तों, हमारे अंदर दो प्रकार की फोर्सेस काम करती हैं। फोर्स नंबर 1 इज फोर्स ऑफ एक्सपेंशन। इस फोर्स का काम यह है कि ये आपके अंदर एक्शन को एक्टिवेट करे, ग्रोथ को एक्टिवेट करे। इस फोर्स की वजह से हमारे अंदर डिजायर उत्पन्न होती है, डिजायर क्रिएट होती है कि मैं जो भी कुछ हूं उससे थोड़ा और बेटर बनना चाहता हूं, थोड़ा और बेहतर बनना चाहता हूं। मेरा बिजनेस जिस भी लेवल पे है उससे और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, मेरी इनकम जहां पे है वहां से नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, मेरे रिश्तों में जो प्यार है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, मेरी हेल्थ थोड़ी और बेटर हो, या फिर मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है एज अ ह्यूमन बीइंग में क्या हूं, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो स्किल है, मेरा जो टैलेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। ये फोर्स हम सब के अंदर होती है। इस फोर्स को मैं कहता हूं फोर्स ऑफ एक्सपेंशन। ये फोर्स आपको ग्रोथ के लिए एक्टिवेट करती है, एक्शन लेने के लिए एनकरेज करती है। इस फोर्स को मैं फनी वे में ऐसा भी कहता हूं कि ये फोर्स है दिल मांगे मोर, थोड़ा और थोड़ा और। हम सभी के अंदर ये इच्छा है, ये डिजायर है कि हम जो भी हैं उससे कुछ बेटर और उससे कुछ बेहतर हर पल बनना चाहते हैं। ये फोर्स ऑफ एक्सपेंशन हर जगह हमें दिखती है। हम जिस भी इनकम में अभी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ जाए, हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाए। ये फोर्स हम हर रोज अपने लाइफ में महसूस करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्सपेंशन। और इसका काम क्या है? आपको ग्रो करवाना, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा और थोड़ा और। दोस्तों, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आपके साथ शेयर करता हूं कि एक बार एक आदमी था और उसके पैर नहीं थे एंड ही वाज ऑन व्हील चेयर। तो अब जो व्हील चेयर पे है वो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस 2 पैर दिला दे। एक बार 2 पैर आ गए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने एक वर्चुअल सिचुएशन में भगवान ने तथास्तु बोल दिया और वो 2 पैर उसको दे दिए। तो अब वो 2 पैर मिलते ही बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन तो खुश रहा, लेकिन उसके बाद में थोड़े दिन बाद जब उसने लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा तो उसने कहा कि भगवान बस साइकिल दिला दे और कुछ नहीं चाहूंगा जिंदगी में। भगवान ने कहा चल साइकिल ही तो मांग रहा है, इसको साइकिल दे देता हूं। अब साइकिल दे दिया। थोड़े दिन साइकिल चलाई। थोड़े दिन साइकिल चलाने के बाद ये भाई साहब बोलते हैं कि भगवान साइकिल में बहुत समय लगता है, पैर दुखते हैं, एक बाइक दिला दे, बस एक 2 व्हीलर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा जिंदगी में।
तो भगवान ने कहा चल ठीक है, बाइक ही तो मांग रहा है, इसको बाइक दे देता हूं। बाइक चलाई थोड़े दिन, खुश रहा, फिर क्या बोलता है कि भगवान इस बाइक से परेशान हो चुका हूं, आप मुझे कार दिला दो, क्योंकि बाइक पे धूप लगती है और धुआं लगता है, बरसात में भीग जाता हूं, आप कार दिला दो, ऑल्टो भी चलेगी। भगवान ने कहा चल कार ही तो मांग रहा है, कार दिला देता हूं। थोड़े दिन ऑल्टो चलाई, फिर कहता है कि भगवान एक थोड़ी सी मर्सिडीज हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, आप मुझे मर्सिडीज दिला दो। अब भगवान ने मर्सिडीज दे दी, थोड़े दिन मर्सिडीज चला रहा है। मर्सिडीज चलाते चलाते एक दिन भगवान से कहता है कि भगवान इतनी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज अकेले चलाता हुआ अच्छा नहीं लगता, बाजू में कोई सुंदर सी लड़की भी बिठा दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। भगवान ने कहा चल ठीक है, शादी करा देता हूँ। शादी करवा दी, 3 साल तक तो घुमाया वाइफ को, 3 साल बाद बोलता है कि भगवान अब इसको यहाँ से हटा ले तो बहुत बढ़िया है। मजाक की बात रही दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि हमारे अंदर एक फोर्स ऑफ एक्सपेंशन है जो हमेशा काम कर रही है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। पर्सनली और प्रोफेशनली और मटेरियली हम हर डायमेंशन में ग्रो करना चाहते हैं। अब अगर सिर्फ फोर्स ऑफ एक्सपेंशन हमारे अंदर होती तो आई थिंक दैट हर इंसान जो लक्ष्य निर्धारित करता, हर इंसान जो सक्सेसफुल होना चाहता, वो उस गोल को अचीव कर लेता, उन लक्ष्यों को पा लेता और अपनी सफलता को पा लेता। लेकिन नेचर ने हमें सिर्फ एक फोर्स के साथ नहीं भेजा, हमारे पास में दूसरी फोर्स भी है, एंड दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, दिस इज अ फोर्स ऑफ लिमिटेशन, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रिक्शन। ये फोर्स क्या करती है? ये फोर्स बिल्कुल अपोजिट है फोर्स ऑफ एक्सपेंशन की। ये आपको एक्शन लेने से रोकती है, आपके एक्शन को इनहिबिट करती है और आपके अंदर रेस्ट्रिक्शन लेकर के आती है। इस फोर्स का काम है आपको कंफर्ट जोन में रखने का, सेफ जोन में रखने का, प्रोटेक्टेड रखने का और आपको एक्शन लेने से रोकने का इसका काम है। इस फोर्स को आप रियल लाइफ में क्या महसूस करते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू विल हैव इनफ एग्जांपल कि कितने सारे एरियाज लाइफ के हैं जहां पे आप इस फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन को या फोर्स ऑफ लिमिटेशन को आप महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और किसी स्पीकर ने बोला कि कोई स्टेज पे आए और 2 मिनट बोले। अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टेज पे जाकर के सबके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल 2 मिनट की स्पीच दे सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनकी तालियां, प्यार और रिस्पेक्ट पा सकते हैं आप, और आपके अंदर ये इच्छा भी है कि मैं स्टेज पे जाकर के बोल दूं। लेकिन मोर देन 80% लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे? एक्शन नहीं लेंगे। वो चाहते तो है स्टेज पे जाना, लेकिन कुछ अननोन फोर्स आपके अंदर होगी जो फोर्स आपको चेयर से उठने नहीं देगी, वहीं पे छोड़ देगी। आप सोचेंगे तो सही जाने का, लेकिन आप वहीं रुक जाएंगे। दिस इज फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जिसने एक्शन लेने से आपको रोक दिया। दोस्तों, कई लोग मेरे सेमिनार में आते हैं जो मुझे कहते हैं, मेरी वर्कशॉप में आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मैं अपनी वर्क लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं ऐसे काम में हूँ जो मेरा पैशन नहीं है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ और मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने समय से आप ऐसा चाहते हैं? बोले लगभग पिछले 5 साल से। कुछ लोग कहते हैं पिछले 10 साल से ये सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या है जिसने उन्हें रोक के रखा है? दे आर नॉट हैप्पी विथ the life they are living, but still they are not taking action because there is some unknown block, there is some unknown force, that force is stopping them to take action, and वो अपना जो पैशन है वो फॉलो नहीं कर पा रहे। मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, मेंटोर बनना है, एंड हम YouTube पे अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, अच्छा कब से आप ये सोच रहे हैं? वो कहते हैं साल भर से सोच रहा हूँ, 2 साल से सोच रहा हूँ, 5 साल से सोच रहा हूँ। अगेन वो वीडियो बना नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगेन एक फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन है जो एक्शन लेने से रोक रही है। कई सेल्स बैकग्राउंड से लोग मेरे पास में आते हैं और वो कहते हैं कि सर जब फॉलोअप लेने जाना हो या कॉल करना हो तो मेरी इच्छा तो है कि मैं आज 10 लोगों को कॉल करूंगा, लेकिन मैं कॉल कर ही नहीं पाता। अगेन वो कॉल करने से या फिर वो फॉलोअप लेने से आपको क्या चीज रोक रही है? ये फोर्स ऑफ लिमिटेशन है जो आपको रोक रही है। कई लोग हैं, सर मैं किताब लिखना चाहता हूं, लेकिन अगेन कोई अननोन फोर्स है जो रोक के बैठी है। रिश्तों में अगर मैं आ जाऊं तो मैंने यंगस्टर्स में बहुत बार देखा है ऐसा कि कई लोग किसी से प्यार करते हैं
उस प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज कोई अननोन फोर्स है जो उन्हें रोक रही है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत जगह पे ये अननोन फोर्स देखते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सपोज आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं और आपने कोई एक्सीडेंट देखा, तो उस एक्सीडेंट को देख करके कुछ लोग तो सीधे सीधे निकल जाएंगे, कुछ लोग रोकेंगे गाड़ी, थोड़ी देर देखेंगे फिर निकल जाएंगे, कुछ लोग हैं जो उस एक्सीडेंट के आजू बाजू गोला बना करके भीड़ में खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअली कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएंगे और हेल्प करेंगे। तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो आपने देखा होगा कि कई बार आप कार में जा तो रहे थे, आपने एक्सीडेंट देखा, आपकी इच्छा तो हुई, आपकी फोर्स ऑफ एक्सपेंशन ने एक्शन लेने के लिए बोला तो सही, लेकिन आपने डिसाइड क्या किया कि नहीं, अभी मैं उधर नहीं जाता, मेरा जो काम है उसमें जाता हूं। अगेन फोर्स ऑफ लिमिटेशन आई जिसने वो एक पर्टिकुलर एक्शन लेने से आपको रोका। तो दोस्तों अब आई थिंक ये आपको क्लियर है कि आपके अंदर दो प्रकार की फोर्सेस काम कर रही हैं। फोर्स नंबर 1 इज फोर्स ऑफ एक्सपेंशन एंड फोर्स नंबर 2 इज फोर्स ऑफ लिमिटेशन। फोर्स ऑफ एक्सपेंशन आपको ग्रो कराती है, आपको एक्शन लेती है, आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, एनकरेज करती है, डिजायर उत्पन्न करती है, फ्यूल उत्पन्न करती है। लेकिन जो दूसरी फोर्स है वो आपको लिमिट करती है, वो आपको कंफर्ट जोन में रखती है, वो आपको सेफ जोन में रखती है, वो आपको प्रोटेक्टेड रखती है, वो आपको रोक के रखती है जहां आप हो और एक्शन लेने से रोक लेती है। तो दोस्तों ये रीजन है कि हम जहां जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हर समय हर पल लाइफ में देयर इज अ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर गेम है जिसमें दो लोग रस्सी को, एक टीम है जो रस्सी को एक तरफ खींच रही है, दूसरी टीम दूसरी तरफ खींच रही है, और जो टीम अपनी साइड पे खींच लेगी वो जीत जाएगी। सिमिलरली ये दो फोर्सेस जो हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो टग ऑफ वॉर है वो कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ में चलता है, और जो फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, अगर फोर्स ऑफ लिमिटेशन आपके अंदर ज्यादा डोमिनेटिंग है तो लिमिटेशन जीत जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो वो जीत जाएगा। और ये जो फोर्स ऑफ लिमिटेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको रोकती है, इस फोर्स ऑफ लिमिटेशन को क्या कहते हैं? ये फोर्स ऑफ लिमिटेशन है फियर। और ये पूरा का पूरा कोर्स इसी फोर्स पे डिजाइन है कि किस तरीके से इस फोर्स को अपने कंट्रोल में लेना है और किस तरीके से इस ब्लॉक को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, ताकि आप अपनी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच सकें। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इन दोनों फोर्सेस में टग ऑफ वॉर चलता है। एक तरफ फियर है और एक तरफ फेथ है, एक तरफ फियर है, एक तरफ एक्शन है, एक तरफ फियर है और एक तरफ कॉन्फिडेंस है। दोस्तों इन दोनों फोर्सेस में जिस फोर्स को आप फीड करते हैं वही फोर्स जीत जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक फोर्स ऑफ एक्शन है, एक फोर्स ऑफ फियर है। फियर का एंटीडोट हमेशा क्या है? एक्शन। तो एक तरफ फियर है और एक तरफ फोर्स ऑफ एक्सपेंशन है, एक्शन है। आप जिसको फीड करेंगे वही आपके अंदर जीत जाएगा। एक बार एक आदमी होता है और उसके दो कुत्ते होते हैं, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का, और वो उन दो कुत्तों की फाइट करवाता है हमेशा, और उनकी फाइट देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, और जो ओनर होता है वो पहले से ही डिक्लेयर कर देता है कि कौन जीतेगा। बैटिंग लगती है, शर्तें लगती हैं, लेकिन ओनर हर बार जीत जाता है। तो लोगों को समझ नहीं आता कि इसको पता कैसे चलता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि आप किसी कुत्ते को हारने के लिए तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो सब हैरान थे कि इसको पहले से कैसे पता चलता है। तो एक बार एक आदमी ने, जो बहुत समय से बैटिंग कर रहा था, उससे रहा नहीं गया और वो जाकर के पूछ लिया उससे कि तू बता भाई कि क्या रीजन है, कैसे तुझे पता चलता है कि कौन जीत रहा है। तो वो आदमी कहता है कि देख, बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास में सफेद कुत्ता है, काला कुत्ता है, और मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे किस कुत्ते को जिताना है। सपोज मुझे सफेद वाले को जिताना है तो मैं 15 दिन तक सफेद वाले को अच्छा खाना खिलाता हूं, और जो काला है उसको बिल्कुल खाना नहीं खिलाता। इसलिए लड़ाई वाले दिन मुझे पहले से ही पता है किस में एनर्जी है, किस में नहीं है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर भी एक सफेद फोर्स है, फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, और एक काली फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आप जिस फोर्स को चुनेंगे वही फोर्स आपके अंदर मजबूत हो जाएगी। सो मेक श्योर कि
इस कोर्स के दौरान आप हर टेक्निक को अप्लाई करें और आप देखेंगे कि इस पूरे कोर्स में मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स दूंगा। हम फियर को डिटेल में समझेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो फोर्स ऑफ एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना है और ये जो फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन है उसको खत्म करना है। दोस्तों, अगर टेक्निकली बात करूं तो जो फियर है, टेक्निकली अगर बात करें तो फियर का मतलब होता है डेंजर डिटेक्शन सिस्टम। ये जो फियर है आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डेंजर को डिटेक्ट करने के लिए इंस्टॉल किया गया। नेचर ने हमारे अंदर ये ऑलरेडी प्रोग्राम करके भेजा है और इसका एक ही काम है कि डेंजर को डिटेक्ट करो, यही इसका काम है। जैसे कि एक शिप में एक जो गार्ड होता है, उस गार्ड का काम क्या है? उस गार्ड का काम पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना है और स्कैन करके ये चेक करना है कहीं पे आइसबर्ग तो नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसका काम यही है कि हर पल एनवायरनमेंट को स्कैन करे और स्कैन करके ये चेक करता रहे कि कहाँ गड़बड़ है। सिमिलरली दोस्तों, आपका जो फियर मैकेनिज्म है वो भी डेंजर डिटेक्शन सिस्टम है। और टेक्निकली अगर मैं चला जाऊं तो कई साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन एक्सपर्ट्स इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं दैट योर फियर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स टू परसीव्ड पेन, थ्रेट और डेंजर। जब भी आपको कोई पेनफुल सिचुएशन आप देख रहे होते हैं या कोई डेंजर आपको लग रहा होता है या फिर कोई थ्रेटफुल सिचुएशन आपको लगती है, तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन क्रिएट हो जाती हैं, केमिकल रिस्पॉन्स, एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है जिसे कहते हैं फियर। हम इसको और डिटेल में, इसके मैकेनिज्म को आने वाले चैप्टर्स में मैं समझाऊंगा, बहुत गहराई में और डेप्थ में हम इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि फियर एक डेंजर डिटेक्शन सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो थ्रेट और डेंजर और पेन को डिटेक्ट करता है और ये एक फोर्स ऑफ लिमिटेशन है, ये एक फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन है जो कि हमें रोकती है आगे बढ़ने से। तो दोस्तों, अब एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा और मैं अपने हर कोर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप कुछ भी बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, वो बदलाव करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने न्यूरॉन्स को, आपके जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में हैं, इन न्यूरॉन्स को एक ब्राइट फ्यूचर देना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाई इनके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सो इस कोर्स की शुरुआत करने से पहले और उन टेक्निक्स को सीखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने न्यूरॉन्स को वो स्ट्रॉन्ग मोटिव दीजिए, वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाई उनके सामने रखिए कि ये फियर या फिर ये जो ब्लॉक है ये रोकना क्यों जरूरी है आपके लिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पे डर की वजह से आप रुक रहे हैं। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर के डर से आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जिस जॉब में है वहां से निकल करके अपनी साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना पैशन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर फियर ऑफ फेलियर निकल जाए तो इमेजिन that you are starting that business, you are following your passion and you are living your dream. How would it feel? Just imagine for a moment, वो कैसा महसूस होगा अगर आप जो काम पसंद नहीं करते वहां से निकल करके आप हर सुबह इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर फियर ऑफ जजमेंट आपके अंदर नहीं है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ये चीज आपके अंदर से निकल गई, ये फियर ऑफ जजमेंट अगर निकल गया, तो क्या कुछ है जिंदगी में जो आप अचीव कर पाएंगे। जस्ट सोच के देखिए आप। फियर ऑफ रिजेक्शन अगर आपकी जिंदगी से निकल गया तो आप देखिए आपकी सेल्स कहां पहुंचेंगी, आपके बिजनेस डिसीजन कहां पे पहुंचेंगे। अनसर्टेनिटी अगर आपके दिमाग से निकल गई, कई लोग पता है कि कहां पे सही इन्वेस्टमेंट करना है अपने पैसे का, लेकिन अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल देते हैं और जो रिटर्न्स उनको मिलने चाहिए वो रिटर्न्स नहीं मिल पाते, जस्ट बिकॉज दे आर फियरफुल, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। जस्ट इमेजिन कि वो डर आपके अंदर से निकल गया तो शायद जिसको आप प्यार करते हैं उसको अपने लव का जो एक्सप्रेशन है वो जाकर के उसके सामने रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज फियर इज नॉट देयर। सो आई वॉन्ट यू टू bring ideas in your brain. Just imagine कि fear of failure अगर आपकी जिंदगी से निकल गया, fear of judgment आपकी जिंदगी से निकल गया, fear of criticism अगर आपकी जिंदगी से निकल गया, fear of rejection अगर आपकी जिंदगी से निकल गया, वो fear of embarrassment अगर निकल गया, तो आप भी स्टेज पे जाकर के हजारों लोगों के सामने स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, लोग तालियां बजा रहे होंगे, उनका प्यार और उनकी इज्जत हर रोज आपको मिल रही होगी। जस्ट एक डर है जिसने आपको रोक लिया है
हो सकता है आप YouTube पे, Facebook पे वायरल हो रहे हो, ये जो वीडियो बनाने का डर है उसने आपको रोक के रखा हो सकता है आप वायरल हो रहे हो। तो आपके रिश्तों में, आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर, हर चीज के अंदर कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है अगर इस डर को आपने जीत लिया हो तो। बहुत से लोग हर रोज अपना जीवन डर में, अनसर्टेनिटी में जीते हैं, एंग्जाइटी में जीते हैं कि कल कैसा होगा। स्पेशली करंट सिचुएशन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक पेंडेमिक सिचुएशन चली हुई है, कोविड-19 आया हुआ है, सब जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, लोग अनसर्टेनिटी में हैं, उनको पता नहीं कि उनका बिजनेस कहां पहुंचेगा, उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, उनकी इनकम कैसे आएगी, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ वो लोग जी रहे हैं। जस्ट सोचिए कि अगर ये अनसर्टेनिटी हट जाए, आप कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ अपना जीवन जी सकें तो कैसा महसूस होगा, हाउ वुड यू फील एंड व्हाट डिफरेंस इट विल मेक इन योर लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग दिस course and before applying these techniques, I want you to do this exercise। आज ही पेन पेपर लीजिए, अपनी लाइफ का एरिया बनाइए कि बिजनेस के अंदर कौन से फियर मेरे अंदर हैं, सेल्स में कौन से फियर हैं, करियर में कौन से फियर मुझे आ रहे हैं, रिश्तों में मुझे कौन सी चीजें डर लगता है, किन चीजों पे डर लगता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो पीपल प्लीजर होते हैं, लोगों को प्लीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमेशा, और कई बार उन्हें किसी जगह पे ना बोलने की जरूरत है लेकिन फिर भी वो ना नहीं बोल पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। वो हिम्मत कहां से आए, वो डर कैसे निकले कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये सब, अगर जो भी ये रिस्ट्रिक्शन की फोर्स है ये आपके जीवन से निकल गई तो कितना ब्यूटीफुल आपका जीवन होगा। आप लिख डालिए इस चीज को अपने पेन एंड पेपर पे। कहते हैं थिंक इट एंड इंक इट। जब आप लिख देते हैं तो चीजें पेपर में आ जाती हैं, यानी कि एक स्टेप आगे चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आप लिख डालिए किस एरिया में, बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, किस एरिया में मुझे डर ने रोका है, किस एरिया में डर की वजह से मेरी सक्सेस ब्लॉक हो रही है, और कमिटमेंट कीजिए कि अब मैं इस डर को ओवरकम करूंगा। मैं आपको अगले चैप्टर्स में और डिटेल में समझाऊंगा फियर क्या है, और मैं आपको टेक्निक्स दूंगा, फ्रेमवर्क्स दूंगा, स्ट्रेटजीज दूंगा। अब आप अकेले नहीं हैं, आप और हम साथ मिलके इस फोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन को, फोर्स ऑफ लिमिटेशन को आपकी जिंदगी से एलिमिनेट करेंगे। डर लोगों को हर रोज मारता है। ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी, हमें जिंदगी जीनी है जिसमें बहुत एनर्जी हो, बहुत पैशन हो, ऐसी जिंदगी जिसमें ज़ील है, एंथुजियाज्म है, जिसमें कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है, और फियरलेस होकर के आप जिएं और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पे रियलाइज करें। तो वो जो लिमिटलेस नेचर है आपका, उसके टच में आप आ जाएंगे इस कोर्स के दौरान। मैं आपसे मिलूंगा अब अगली क्लास में। थैंक यू।